सभी झज्जर के पत्रकार साथियों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए। आज झज्जर में न्योता देने के लिए आए हैं। 23 अप्रैल रविवार को रोहतक परावर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा। 36 बिरादरी के साथ मिलकर मनाया जाएगा। भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति की नींव रखी जाएगी और उसके संदर्भ में हम पूरे हरियाणा में सबका न्योता, सभी सामाजिक संगठन से राजनीतिक संगठन कोई भी है, सबका न्योता दे रहे हैं। क्योंकि भगवान परशुराम कोई अकेले एक समाज के नहीं थे, सबके थे। वे न्याय के देवता थे, अन्याय के खिलाफ फरसा ठाया था। और इसके जो मुख्य अतिथि हैं वो दादा दुलीचंद होंगे। दादा दुलीचंद आपको पता होगा, वही जिनकी बारात निकली थी, जिनकी वजह से 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, 2 लाख पेंशनें बनी थी। तो क्योंकि सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, तो हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे वो होंगे 104 साल के। जो 104 साल के आदमी ने सड़क पर उतर के लोगों की आवाज़ उठाई थी। अकेले की तो उनकी तो तुरंत बन गई थी, लेकिन उसके बावजूद कम से कम 10 बार सड़क पर उतरे वो। तो मुख्य रूप से मुख्य अतिथि हमारे वही हैं। हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा होगी, देसी का प्रसाद और प्रसाद में फरसे भी बटेंगे। और सभी समाज को हम न्योता दे रहे हैं। अगर भाई वहाँ पे सभी साथी पहुँचे, उसके लिए हमने एक नंबर 70 27 822 822 नंबर जारी किया है रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके ऊपर कॉल करो, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके अलावा एक शिकायत पेटी वहाँ पे रखी जाएगी। जो शासन प्रशासन से परेशान हैं लोग, क्योंकि भगवान परशुराम का मतलब ये है कि जो लोग दुखियारे हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सहायता करो। हर भगवान का, हर महापुरुष का, संत का यही मैसेज रहा है। या तो उन्होंने जनता की सेवा की है या जनता के लिए संघर्ष किया है। तो इस जयंती में आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन ये होगा, क्योंकि उसके बाद जो उस ढोल रखा जाएगा शिकायत का, उसमें उसके बाद जो समस्याएं लोगों की हैं उसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, जिस तरह अब लड़ रहे हैं। तो इसको लेके आज झज्जर आए हैं ब्राह्मण धर्मशाला में, और यहाँ से हम सभी हर जगह जाके ब्राह्मण धर्मशाला में न्योते देंगे। ब्राह्मण धर्मशाला के लोग हर बिरादरी का न्योता देंगे, जाके सबको न्योता दिया जाएगा। और 23 अप्रैल रविवार को ये प्रोग्राम होगा। मैंने बताया जिस तरह से कि भाई इसमें सामाजिक रूप से ये प्रोग्राम है, न्योता सबका है। हम किसी को इसके लिए वो नहीं कर रहे हैं कि भाई कोई न्योता किसी का है या नहीं, सबका न्योता है। और अगर आपकी कोई और इशू, क्योंकि मैंने देखा, हमें कुरुक्षेत्र गए थे, कुरुक्षेत्र धर्मशाला में, हालांकि जाके हम 36 बिरादरी की धर्मशाला में खुद जाकर पीले चावल देकर वहाँ पर न्योता देख आए हैं। तो ये एक भाईचारे का एक ऐतिहासिक भगवान परशुराम जन्मोत्सव है। कोई सवाल? बड़ा शक्ति प्रदर्शन भी हो जाएगा क्या नवीन जय हिंद का साथ साथ? मेरा ये शक्ति प्रदर्शन होना भाई साहब, अपना कोई शक्ति नहीं, अपने दौरे तो शक्ति सिद्धि भोलेनाथ ते भगवान परशुराम ते मिल रही है। आपने कोई शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं। अपने तो भगवान ना न्यू कह रहे कि लोग सेवा करे, जा जनता की सेवा करने लग रहे हैं। जितनी शक्ति ऊपर वाला दे उससे हिसाब था वहाँ करने लग रहे हैं। हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, मन के शक्ति प्रदर्शन दिखाना है, मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है। ये एक सामाजिक प्रोग्राम है, ये परावर में रखा गया है, ये स्वाभिमानी प्रोग्राम है। मेरा कोई शक्ति प्रदर्शन था और सरकार करने लग रही है कि गुड़गांव में करवाना लग रही है 23 तारीख ने कोई किता कार्तिकेय शर्मा, गीता रामविलास शर्मा, मूलचंद शर्मा, अलग अलग जगह जा रहे। मैं तो समाज के लोगों को सबको ये कह रहा हूँ कि जिस दिन एक जगह मनाई जा रही है, ये पूरे हरियाणा के लेवल की, हरियाणा के अलावा यहाँ पर राजस्थान के, दिल्ली के, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर तक के प्रतिनिधि आएंगे। ये तो एक सामूहिक रूप से, और हमने सबको ये रिक्वेस्ट करी है अगर भाई ना, लेकिन सरकार चाह रही है कि चौगरदे का मनाओ, अच्छी बात है, मनाओ, 100 मनाओ, लेकिन 23 तारीख को ज़रूरी थी क्या? हमने तो बहुत पहले डिसाइड कर ली थी। और मनाओ भाई, चाहे 100 मनाओ, उस चीज़ का भी हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो लोगों ने डिसाइड करना है।
फरसे बांटने की आप कह रहे थे कि लोगों को प्रसाद के साथ फरसे भी हाँ बांटेंगे, क्या बात इसके होगी। पीछे का कारण क्या है? कारण ये फरसा तो ये तो अपना न्याय का प्रतीक है, भगवान परशुराम की पताका है। तो इसमें तो भाई इसमें तो कोई वो नहीं है, किसी को काटने के लिए थोड़ी बांटेंगे, अपनी गर्दन बचाने के लिए, एक स्वाभिमान के लिए है। कुलदीप वत्स के 1 करोड़ 11 लाख काम आएंगे इस प्रोग्राम में जो चंदा उन्होंने दिया था? यार ये तुम क्यों कह दो होता इस चीज का कोई हिसाब कई किताब बातें चल रही हैं, नहीं, जैसे कई कि आया नहीं या आ चुका, ये क्लियर कीजिए। मेरे भाई जय कुलदीप वस्त ने जाकर आपके पास नंबर होता ही फोन मिला ले, ठीक है। ये कई जगह पूछे हैं लोग मेरे से, विधायक जी की तरफ से, कुलदीप जी की तरफ से 1 रुपया भी आ रहा हो मेरे तहत 100 जूते मार ले। और बता यार तुमने कोई कि मैं कह दे है वो दे गया वो दे, मेरे द्वारा किसी ने दे रखा हो ना 1 रुपया, 1 रुपया भी अगर कुलदीप वत्स की तरफ से आ रहा हो तो आप क्या तो होंगे, पूछ लो। नहीं आ रहे मेरे भाई, क्यों नहीं आ रहे? 1 रुपया नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ ये मन ने नहीं बेरा, वो नहीं आ रहा मन ने, इस बात का कोई वो नहीं। अगला बोल के गया था, जरूर बोल के गए थे, लेकिन उनकी तरफ से 1 रुपया हमारे पास नहीं आया है। और आपके पास जानकारी है या और किसी के पास जानकारी है तो भाई बता दे, अब और किसी ने दिया हो तो मैंने बेरा नहीं, मेरे पास तो 1 रुपया आया नहीं है। और ना वहाँ जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे पूरे प्रोग्राम का, ना उनके पास किसी के पास 1 रुपया। आप 1 करोड़ 11 लाख की बात करो, 1 रुपया भी आ रहा हो तो भाई थारा जूता मेरा सर, मैं फरसे आ ले रहा हूँ यार, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उस दिन कोई बड़ी घोषणा भी हो सकती है पेरावर की जमीन पर, मतलब कोई एक कॉलेज की आप लगातार मांग करते हैं या कुछ धर्मशाला, कुछ सोच रखा है? घोषणा ये है मेरे भाई, भगवान परशुराम का मंदिर मूर्ति निर्माण की नींव रखी जाएगी और समस्त बिरादरी के लोग मिलकर वो रखेंगे। और उसके लिए हमने सबको कहा भाई 1 ईंट और 1 नोट वो ले आइयो, हमने तो यही लोगों को आह्वान किया है। और बाकी तो लोगों ने डिसाइड करना है, और ये तो सामूहिक है सबका, मेरा कोई न्योता नहीं है, मैं नहीं दे रहा हूँ। ये भगवान परशुराम ने बुलाया है तो भगवान परशुराम बुला रहे हैं भाई, अपने साची आत्मा तक आओ और जन्मोत्सव मनाओ, न्याय के देवता हो। तो आप अभी कह रहे थे जैसे अलग अलग मनाया जा रहा है, तो क्या नवीन जयंती को कमजोर करने की साजिश देखते हैं? मेरे न गुण कमजोर कर सके, सीधा भोलेनाथ का आशीर्वाद है, मनाया जा रहा है उसके पीछे मनान दो के बात भाई। देखो कितने मना लो, मैं तो नहीं कहूँ 100 मनाओ, भगवान परशुराम याद तो है इनको, मनाओ। लेकिन मेरे ख्याल में ये चीज़ इस तरह ये टुच्ची हरकत है और कुछ नहीं होती। जब पहले ये डिसाइड हो चुका, कह चुके, हर जगह जा चुका मैसेज और सबसे पूछा जा चुका था, उसके बाद मना रखना उसी दिन 23 तारीख का, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है नहीं। बाकी ठीक है चलो इस बहाने मनाओगे, भगवान परशुराम याद तो आए। जो गर्दन काटने की कह रहा था मुख्यमंत्री, ईब तो माथे के अलावा है, ईब तो न्यू कर न्यू फरशेर न्यू रख है, मैंने देखा था फोटो है ना, वो तो पूजा भी ना करते किसी ने। तो मेरा तो काम है भाई समाज को जागरूक करना, और मैं तो हर समाज के लिए लड़ूँ, और लड़ाई हक की है, किसी के लिए भी हो, अन्याय किसी के साथ है तो उसके लिए लड़ना हमारा कर्तव्य भी है, फर्ज भी है, जिंदा आदमी का तो है ही। आवाज़ उठाना, हम कोई नाजायज तब बात करते नहीं। मेरी ना मैं किसी पार्टी में हूँ, ना मेरी किसी पार्टी के साथ कोई झगड़ा है, ना मैं बीजेपी के साथ झगड़ा है, ना मेरा कोई कांग्रेस के साथ किसी के साथ झगड़ा नहीं है। मेरा तो सरकार है, वो मनोहर लाल जी के साथ कोई पंगा नहीं है। अपना पंगा है मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ। मुख्यमंत्री हैं वो, अल्टीमेट पावर है वो, लोग परेशान हैं तो आवाज़ तो उठाओगे मेरे भाई। जमीन पर कब्जा कर रखा था, वह छुड़वाई थी, फरसे के दम पर छुड़वाई। अगर उस दिन मुख्यमंत्री आ जाते हैं तो मंच शेयर कर लेंगे। हाँ, हमने क्या प्रॉब्लम है, हम कोई भेदभाव नहीं। मुख्यमंत्री साहब का न्योता है, पूर्व मुख्यमंत्री साहब का भी न्योता है, कत्ती खुले मंच है, हमने कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह का, हमने कोई कत्ती खुला है। आओ, भगवान परशुराम का मंदिर बन रहा है, उसके हवनीय गमाउती डाल के जाओ, क्या प्रॉब्लम है। हमको ये थोड़ी आए उड़ेगा यार, मान सम्मान होगा पूरा। कोई हमने किसी, पिछली बार भी लोग आए थे, हर पार्टी के लोग आए थे वहां पे, बताओ नहीं आए हो तो। लेकिन डर जाते हैं ना वो कि नवीन जैन किसी को नहीं बख्शते, कभी बुला के और कभी जनता के सामने उधर ही मंच से मतलब कुछ ऐसी टिप्पणी कर दें तो डरते हैं ना। ना नहीं, मेरे तक क्यों डरा यार, मुख्यमंत्री है वो, अच्छी बात करे, मैं क्यों हूँ, मैं तो मुख्यमंत्री हूँ। मुख्यमंत्री का मतलब है मैं तो बोलने वाला हूँ, आवाज़ उठाने वाला हूँ, वो मुख्यमंत्री हैं। तो मेरे हिसाब से डरने की तो जरूरत नहीं होनी चाहिए उनने। और भाई
क्या तो डर मेरे डरना तो ना चाहिए मेरे ख्याल में। बाकी हम तो नहीं कहें ना भाई, लोग समस्या जो पीड़ित है उनका समाधान कर दो। और असली चले तो चाहे वो भोलेनाथ के, चाहे भगवान परशुराम के, चाहे हनुमान के, चाहे खाटू श्याम के, असली चले तो वे हैं भाई जो किसी ने दुखी ना करें, किसी शरीफ आदमी ने, किसी गरीब आदमी ने दुखी ना करे, किसी की मदद करे। कोई मुसीबत में है, कोई गरीब है, कोई विकलांग है, कोई जरूरतमंद है, उसकी मदद करे, वो असली चेला है। बाकी वो सूखी जाए बोलने यार मैं ना मानता भाई, सीधी बात है। जो मदद करे, हर भगवान ने का यही रहा है, हर साधु संत, हर महापुरुष का ये रहा है कि आप बिना किसी जात पात के देख कर मदद करो। और हम तो बिल्कुल न्यू कर रहे हैं भाई उसमें। इतना धार्मिक कैसे हो गए आप, इतना धार्मिक आजकल बेहद धार्मिक नजर आ रहे हैं नवीन जैन? अच्छी बात कर रहे हैं। मैं तो यार कदे तो पैदा होया हूँ, मैंने तो 20 साल तक लगातार हनुमान जी के व्रत रखे, सारे आधी रात के व्रत कृष्ण जी के रखे, सारे भोलेनाथ के रखन ला रहा, सारे ईब बेरा पट्टा होगा अपना मत कदे थे भाई, सारे नवरात्रि रखने लग रहा। और तब इसमें धार्मिकता की है भाई, हम पैदा हो रहे हैं जीते। क्रांति के साथ साथ धार्मिक होना मतलब मैच नहीं करता ना वो तो। क्यों नहीं मैच करता? अच्छी बात करो, मैच क्यों ना करता? राम प्रसाद बिस्मिल था, वो भी धार्मिक था। चंद्रशेखर आजाद था, वो धार्मिक नहीं था। धार्मिक लोग आशीर्वाद देते हैं, आप तो फरसा चलाते हैं। आशीर्वाद देने ला रहे लो, आशीर्वाद है बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब ना आशीर्वाद है, भोलेनाथ भगवान परशुराम सब पे कृपा रखें, स्वस्थ रखें, खुश रखें, आशीर्वाद भी दूँ मैं भाई। लोग दुखिया रहे उनके लिए लड़ना, तो फरसा ठाना, भगवान परशुराम ने फरसा क्यों उठाया था? आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है आम लोगों में कि नवीन जैन रियली में है, आवाज उठाते हैं। आगे के प्लान्स क्या है सर आपके? आगे का कोई भविष्य अपना भोलेनाथ के हाथ में है, अपना कोई भविष्य नहीं है। अपना इतना ज़रूर है कि लोगों को मैं चाहूँगा कि लोग जागरूक हों, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना सीखें, सड़कों पे उतरना सीखें। और कोई भी समाज जो सड़कों पे उतरना भूल जाता है वो तो ख़त्म हो ही जाता है, कोई भी हो चाहिए। और मैं तो हर समाज के लिए ये अपील करता हूँ कि समाज समाज से ना लड़ें, समाज समाज के साथ द्वेष ना रखें। हर समाज ताकतवर होना चाहिए, जो सिस्टम और सरकारों से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। मेरा तो इतना जरूर टारगेट है, क्योंकि कोई सरकार, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, अब एक बात बताओ, बुजुर्ग धक्के धक्के खावे थे। दादा दूलीचंद 104 साल का आदमी धक्के खावा था, 1 साल धक्के खा कर बैठ गया था। क्या कोई एमपी सारे जिंदा थे ना? एमएलए वो अकेला तो था नहीं, लाखों लोग परेशान थे, कोई उठा? कोई नहीं। फैमिली आईडी के नाम पर बीपीएल कार्ड काट दिए, खेल कोटा ख़त्म कर दिया, कोई उठा? हम तो आवाज़ उठाते हैं। बेरोजगार हैं, धक्के खाते हैं, कोई पूछता नहीं, कहें सीटी क्वालिफाई कर तो नहीं मानता स्टेट वाले। वो मुख्यमंत्री का वीडियो देखा था मैंने, वो एक लड़के ने पूछ लिया कि जी ये सीटी और स्टेट आजीवन। भाई सीधी बात है, एक बार किसी ने पेपर दे दिया 10 साल लगातार, क्यों कैसे देगा? मुख्यमंत्री ने कहा बैठ जा बैठ जा बैठ जा, खाट पर चर्चा कर रहे हैं वो, तो फिर खाट खड़ी कर देनी चाहिए। इसी मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि सत्ता में अगर आप हो तो लोगों की सेवा करो, विपक्ष में अगर आप हो तो संघर्ष करो। संघर्ष मन 24 गुणा 7 होया करे ना, वो होया करे। साल में 2 बार बोल दिया उस तो नहीं होता। लोग परेशान है, उनके दुख सुख में साथ जियो। मेरा तो अपना ये मानना है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोगों की जो पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन बढ़ोतरी के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी कार्यक्रम के द्वारा। मैं तो जिसकी जो समस्या है उनकी उठाऊँगा। बाकी मेरा एक और मेरी चीज़ ये है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो विधवा हैं, विकलांग हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा सकता, पहले आवाज़ उठाऊँगा उनकी। जो अपनी आवाज़ खुद उठा सकते हैं, मैं तो उनको ये कहता हूँ अपनी आवाज़ खुद उठाओ, किसी के भरोसे पे मत रहो, किसी के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। जज्जर वाला की प्रॉब्लम है ना, जज्जर के शहर की प्रॉब्लम है, तो जज्जर के शहर वाला ने खड़ा होना पड़ेगा। रोते काले को ना आगे जज्जर वाला तो झंडे ठाओगे, जज्जर वाला ने पहले खुद खड़ा होना पड़ा, फिर तो रोते काले भी आ जाएंगे, रेवाड़ी वाले भी आ जाएंगे। तो मेरा अपना ये मानना है कि जिसकी जो समस्या वो अपनी समस्या को। मुख्यमंत्री ने जज के रिगार्डिंग जो टिप्पणी की थी उस पर माफी भी मांग ली है, चल जाएगा नवीन जैन का? भाई ये एक बात बताओ, वो कह रहे थे जज का माथा कुछ खराब है, बताओ है गड़बड़ है, तो इसे जज का तो टेस्ट कराना चाहिए कि मेरा किसे फैसले दे देगा यार। मुख्यमंत्री ने कही है ये बात है, ये तो कोई बहुत बड़ी बात है ना। हाई कोर्ट के जज के बारे में वो ये कह रहे हैं, तो जज की बेइज्जती भी है, जुडिशरी की भी बेइज्जती है। लेकिन वो मुख्यमंत्री, अब यही बात अगर नवीन जैन कह देता तो क्या जेल में नहीं होता? सीधा ठाकर जेल में गिरते हैं। अगर जज ने न्यू कहे, हालांकि मेरे को ये पता चला मुख्यमंत्री के शर्म गुमड़ी है, तो उस वजह से वो कई बार इस तरह की बात कह देते हैं।
नवीन जैन आजकल काफ़ी एक्टिव हैं, पैरेलल में जनता दरबार भी लगा रहे हैं नवीन जैन। रोहतक लोकसभा से कोई चुनाव लड़ने का प्लान है नवीन? अरे यार मन ने तो कर लेने दो ना जो मैं करने लग रहा हूँ, मेरा कोई प्लान वलान नहीं है, स्पष्ट है मेरे भाई, स्पष्ट बताने तो लग रहा। मैं आज मैं जीऊँ काल में को ना जीता, ये रोज 3 से 4 किलोमीटर हंडू हूँ कि मेरा कदर रोड निर एक्सीडेंट हो मर जाए, मैं बता मैं प्लान बना दूँ इतने लंबे, अपनी कोई प्लान नहीं है अभी। जब प्लान होगी जब आपको बता दी जाएगी। मेरा जो काम है मैं वो अपना काम कर रहा हूँ। लड़ना हुआ तो लड़ेंगे, मतलब घबराएंगे नहीं, बिल्कुल तैयार हो। यार घबराने में न के मानूँ, ये आप को पता है और आप ये कह रहे होगे अब बहुत सक्रिय हैं। तो प्रवीण भाई आप तो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में थे, इनको बताओ सारे भैया ने और ने भी बताओ। मैंने 41 साल उम्र हुई है और पहली बार मेरे थाने में बैठाया था, मैं 11वीं क्लास में था जब NCC कैडेट था। मैं भूपेंद्र हुड्डा साहब हरदेवलाल जी का चुनाव था, मैं ड्यूटी दे रहा था। हमारे उड़ा स्कूल वाले ने ना 300 रुपये एक 200 मिले थे, 100 रुपये खा लिए थे। मैंने अन्ना आंदोलन में भी आपको देखा जी सर, एक ऐसा आदमी जो हिंसात्मक आंदोलन में मतलब भरोसा रखता था। आपकी पूरी टीम वहाँ पे थी जंतर मंतर पर, तो ऐसी कौन सी घटना हुई कि फरसा उठाना पड़ गया, क्रांतिकारी रूप आपने अख्तियार कर लिया? क्या जो अन्ना साहब की चीज़ें थी उसमें भरोसा नहीं हुआ, एडविजेबल नहीं थी वो चीज़ें? मैं की हिंसा कर दी मेरे भाई, मैंने कोई हिंसा ऐसी मन नहीं थी। वहाँ पे देखिए अनशन करते थे आप लोग, आपकी बेहद मैनेजमेंट की टीम थी। हाँ। और अन्ना जी के विचारों पे आप चलते थे, तो जो फिलहाल की जो एक्टिविटी है वो तो उनसे बिल्कुल हटके हो जाती है। तो ऐसा क्या हुआ कि या तो अन्ना का जो प्रभाव था आपके जीवन से गया, वो एडविजेबल नहीं रहा? मेरे ऊपर अन्ना जी का भी प्रभाव है, मेरे ऊपर भगत सिंह का भी प्रभाव है, मेरे ऊपर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस का भी प्रभाव है। उस टाइम क्यों नहीं था ये प्रभाव? उस टाइम पे भी था, उससे पहले था। यूनिवर्सिटी की देखो ना मेरी कार्रवाई, अच्छी बात करो भाई साहब। एक आंदोलन होने लग रहा है, उस आंदोलन में हम हैं, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। जरूरी थोड़ी है उसमें एक का विचारधारा के लोग होंगे, हर तरह के लोग थे उसमें, अलग अलग विचारधारा के लोग थे। हमारी अपनी विचारधारा है। गांधी और भगत सिंह को कैसे आप एक उसमें कैसे मैं तो आप- मेरी औकात नहीं है कि मैं उनकी तुलना करूं। दोनों ने देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए काम किया है। हो सकता है उनके भी मतभेद हों किसी चीज़ों को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि जब गांधी जी ने चोरा चोरी वाला जो आंदोलन वापस लिया था, तो उसी के बाद ही चंद्रशेखर आज़ाद ने, भगत सिंह जो पूरी की पूरी क्रांतिकारी टीम थी, उन्होंने उस चीज़ का विरोध किया था। उसके बाद साइमन कमीशन आया था, लाला लाजपत राय को लाठी मारी गई थी, उनकी मौत हुई थी। उसके बाद उन्होंने सैंडर्स को मारा था। वहाँ से वो उनकी एक क्रांतिकारी गतिविधि शुरू हुई थी। वो एक टाइम होता है और टाइम के अकॉर्डिंग, स्थिति के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें हो जाती हैं। और हम तो भाई भगत सिंह ने भी माने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस भी तो थे ना एक, वो भी अलग अलग विचारधारा के लोग थे, इकट्ठे थे। तो हिंसा तो अपन कोई हिंसा तो करी नहीं है, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं यार। इन लोगों को जगाएं तो गे, मैंने तो कहीं बताओ कौन सी तोड़ फोड़ या कुछ इस तरह का, मैंने तो कुछ करा नहीं है। आपको नजरबंद कर लिया जाता है तभी? मान लीजिए अगर इस प्रोग्राम से पहले कर लिया गया, फिर भाई ये के करेंगे के नहीं, आगे की के बेराई के करेंगे के नहीं है। हमने, मैं बताने ला रहा, ये मेरा प्रोग्राम कौन है मेरे भाई? मेरा प्रोग्राम होता है एक अलग बात से, मेरा थोड़ी है, समाज का है। 36 बरादरी का भगवान परशुराम का न्योता देना आया हूँ, उनने बुलाया है लोगों को। मेरा क्या करें, करके कर लेंगे बता। इब डर है तो सरकार डर, मैं क्या करूँ बताओ? इब अमित शाह जी आवे हैं तो नुका इसने ठा लो पहले, हाँ तो डरे हैं तो डर अच्छा है, कि प्रॉब्लम डरने दो। सरकार डरे यार, छोटी बात है यार, बहुत बढ़िया बात है। आजकल सिपाही भी ना डरेगी शायद। पर कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर आप चुनाव लड़ते हैं ना, तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमने मतलब सर्वे किया, तो पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपकी पॉपुलैरिटी की है वो 5 से 6 हज़ार वोट आपकी पॉपुलैरिटी की बताई जा रही है। रोहतक लोकसभा से अगर आप आते हैं तो मतलब 9 कॉन्स्टिट्यूएंसी इसमें आ जाती हैं, तो कम से कम 55-60 हज़ार वोट तो नवीन जय हिंद की खुद की पॉपुलैरिटी की है। चर्चा ये चल रही है कि भाजपा से ही आ सकते हैं, होगा ऐसा? बकसूता पत्रकार है मेरा भाई, अपने आप पे कैलकुलेशन, भाई आपकी अपनी कैलकुलेशन हो जाए मेरे भाई, मेरा नहीं है। मैंने बता दिया ना, मेरा अच्छी बात करो हो, मेरी गल यार अच्छे राशे मुसीबत हो रही है। भाजपा वाले तो नुके हैं, कांग्रेस वाला है वो, कांग्रेस वाले इसको बैकअप कर रहे हैं। सुनते लो वही तो ना, मैं फिर वही बात कहूँ, जय कांग्रेस वाले की 2 आदमियों का सारा लाते हो, 2 रुपये का सारा ला रखा हो, तब बोला किसान है अरे यो फरसा मेरे हाथ में है, परसे बात धर के झूठ बोल नहीं सकता। जय हिंद हूँ मैं को राजा हरिश्चंद्र हूँ को ना, लेकिन ये फरसे बात रख के सुन ले। बीजेपी वाले तो कहे हैं यह बात, कांग्रेस वाले नु कहे हैं
बीजेपी वाला का है यो। जब बीजेपी वाले ने किसी ने 2 रुपये दिए हो मेरे या 2 आदमी सारा लाता तो यो रहा भाई फरसा कत्ती अपने दम पे चल रहे हैं। मेरा कोई बाप दादा फौजी मारे तो मामा रियाड़े जर गए हैं, वो भी फौजी था, नाना भी। 1 रुपया कोई मारा न्यू नहीं, कोई MLA MP रहे हैं, ना तो दादा के नाम की खा रहा ना बाप के नाम की खा रहा। भाईचारा और सिस्टम और अपने दम पर लड़ाई लड़ाए। ठीक है मेरे भाई, मेरा कोई बाप है गे MP है MLA है कोई। ये जो खा रहे हैं ना सारे बाप दादा की शामी लिया ना, कोई करवा देना टिपे टेक पे, कोई से ने लिया, किससे चीज पे लिया। आज नवीन जैन के ऊपर 10 केस हैं, पूछ ले जाएगा किसे दे पिछले विपक्ष वाला दे, किसे का 2 केस भी लाए होते इन आंदोलन के। 10 केस नवीन जैन पे लाग रहे हैं अकेले, महीने में 5 तारीख भुगतू मेरे भाई, जाके बूझ किसे ने। अगर विपक्ष वालों कितने केस हो रहे हैं धर पे, अरे कोई चोरी चकारी के ना हो रहे, अब चोरी के चकारी के हो रहे हैं केस। गया था चारा लेने गया था वो अमित शाह जी रोते गए थे, सवाल पूछने गए थे बेरोजगारी पे, कानून व्यवस्था पे, किसाना के मुआवजे पे, उड़ा केस कर दिया। किसान परेशान थे, ऑफिस में गए थे, उड़ा जाकर ऑफिस बंद करा था, वो केस कर दिया। PGI में बाहर के बड़का ने भर्ती करने लग रहे थे, वो केस कर दिया। बराबर की जमीन हमारी जमीन थी, अपनी जमीन पर कब्जा छुटवाया था, वो केस कर दिया। पानीपत में भाईचारा कावड़ यात्रा लेकर आए थे, नशे के खिलाफ कावड़ यात्रा लेकर आऊं था मैं, जब वो केस लाया पानीपत में केस ला दिया। कुरुक्षेत्र में प्रोटेस्ट करा, उड़ा केस ला दिया। पंचकूला में करनाल में सारे का केस लाना ला रहे, दिल्ली के 3 केस ला रहे थे, उनमें मैं बरी हो लिया। तो मेरे भाई किस पे हैं बता देना, सारे सेक्टर हैं ये, बुलवा देना। मैं तो कहूँ हूँ बुलवा दे, जितना मैं बोलूँ उतना बुलवा दे मेरे भाई, कोई से तो रहे मान जाएगा। आराम ताम घर के बालक है, 100 गज में घर है, जाकर देखिए। ठीक है, 2 बीघे जमीन है, भोलेनाथ ने पर जिगर दे रखा है। भी घूम के आए आप? हाँ तो अमेरिका गया था, क्या बात होगी। वो फंडिंग कैसे होगी यार अमेरिका लिया, मैं तन्ने भेज दूंगा फंडिंग की। अमेरिका मेरे डब्बी बैठे हैं भी, तने जाना हो जब बता दिया, फ्री आना और फ्री जाना और फ्री खाना। और बता, अमेरिका जा, इंग्लैंड जा, ऑस्ट्रेलिया जा, कनाडा जा, घनी तो मैं कहता हूँ ना 20-25 उनमें तो मैं MD यूनिवर्सिटी में रहा हूँ 10 साल, 2 साल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी रहा हूँ, 1 साल चंडीगढ़ रहा हूँ, 2 साल अमरावती यूनिवर्सिटी रहा हूँ। मेरे डब्बी है यार, ठीक है। मेरे तो पैसा को ना हमने को ना चाहिए पैसे, हम लोगों की सेवा करें, पैसे देने की कमी थोड़ी है मेरे तो है, पैसे देने की कोई जरूरत ना। मैंने BJP कांग्रेस की फंडिंग ना है जरूरत है, और किसी की जरूरत ना। और जब हो देनिया तो दवा दे, मैं तो ओपन है सब कहें हाँ भैया इन नदियाँ हैं, और काम करें हम तो जनता का दवा दे, कांग्रेस वाला दौरे दवा दे, जो कहे है ना उन तक कहो ओपन मांगने ला रहे दो, BJP वाला दौरे दवा दे भाई। अगर भाई हाँ हम तो सार्वजनिक काम कर रहे हैं, सारा हिसाब किताब दे दूंगा मेरे भाई, दवा दे सिफारिश लगवा की तक से लड़ेंगे, जीत जाएंगे आप? अरे मैं न कि यार जीतना हारना, मैं मेरे भाई इस राजनीति तक दुखी हो गए, दूर रहा हूँ। मैं राजनीति में था, उड़ा भी मैंने तो आंदोलन की तरह ही काम कराया था, और मैं जितना हो सके मेरे भाई लोगों की भाई ठीक काम कर रहा हूँ ना कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। मैं तो आप भी मैं तक से लड़ेंगे, आप जीत जाएंगे, याद रखना है। चलो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम लड़ेंगे और जीत जाएंगे तो मैं याद रखूंगा प्रवीण भाई ने मेरे को आशीर्वाद दिया था, क्योंकि जाट भी तो देवता वो हैं, ठीक है ना। अगर BJP रोहतक से अगर टिकट ऑफर करती है लोकसभा की तो ये तो यार वो उस वाले बात है कि बोला कौन से वे हवाई वो हो जाए हैं, मन ने मेरे भाई कहने की जरूरत नहीं है। चर्चा चल रही है लोकसभा, चर्चा चल रही है, जब बताऊंगे बूझूंगा, जब कोई आओगा तो मैं बता दूंगा। मैंने तो सारे बुलाओ हैं, सारे कहे हैं। एक शख्स जो अरविंद केजरीवाल की वैगनार भी लेके घूम चुका है, जो चुनाव भी लड़ चुका है, तो हवाई बात कैसे हो जाती है? हाँ तो लड़ा है भाई, मैंने चुनाव लड़े हैं, मैं राजनीति में रहा हूँ, और यह भी राजनीति है मान ले। राजनीति का असली तो काम यही होता है मेरे भाई, लोगों की सेवा करो, संघर्ष करो। चुनाव तो नजदीक है, आपको बता दें। मेरा यार अभी ऐसा कोई मूड नहीं है, जब मूड होगा तो मैं भाई ने बताऊंगा। सबसे पहले प्रवीण दौर फोन करूंगा, भाई मूड हो रहा है बताइए, अपना सर्वे बता हमने।